क्या आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य ग्रहण के दौरान खाना खाया था या पानी पिया था या उससे पहले खाना बना के रख दिया था और उसमें तुलसी का पत्ता नहीं डाल के रखा था? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि सूर्य ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए और पहले कुछ पका के भी नहीं रखना चाहिए। अगर पका के रखा हो और उसको वेस्ट ना करना हो तो उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल के रख दें। इसके पीछे साइंस भी बताते हैं। वो साइंस में ये बताते हैं कि इसमें अगर खाना पहले पका के रखा हो तो उसमें माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिससे वो भोजन खाने लायक नहीं रहता है, वो खराब हो जाता है। और अगर खा लेते हैं तो आपके शरीर में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, कोई रोग लग जाता है। अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैंने तो उस दौरान खाया था। नहीं खाना चाहिए, मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में, हमारी कथाओं में, धार्मिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है, हमारी मान्यता है ऐसी कि भोजन जो है सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं खाना चाहिए और उससे पहले पका हुआ हो तो वो भी नहीं खाना चाहिए। पर मुझे जैसे कि मैं वर्किंग रही हूँ तो मुझे अक्सर पता ही नहीं रहता था, ज़्यादातर याद ही नहीं रहता था कि कब सूर्य ग्रहण लग रहा है या नहीं लग रहा है। वो कई बार तो ऐसे पता लगता था जब गली में मांगने वाली आ जाती थी, ग्रहण के दाने दे दो, ग्रहण के दाने दे दो। जब तक हमारे मम्मी थे तब तक हमें सब कुछ पता रहता था, मुझे पता रहता था, लेकिन मम्मी के जाने के बाद फिर मुझे उतना नहीं पता रहता था। कभी कभार कुछ पता लग जाता था, टीवी देख लेती थी या अखबार में पढ़ लेती थी, वैसे मुझे पता नहीं लगता था। तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि मुझे ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, इन चीज़ों का वहम करना चाहिए पूरा। जो भी कहा गया है, नहीं ये चीज़ें वर्जित हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, पर मैं नहीं कर पाती थी। मुझे ये लगता रहता था कि नहीं, मैं गलत हूँ। लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखी है ध्रुव राठी की, और उसमें उसने जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जैसे बताया है, तो मैं तो सच में ये मानने लग गई हूँ कि मैं मतलब जो गिल्ट था मेरे अंदर वो अब बिल्कुल नहीं रहा है। मतलब उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, कि कहते हैं कि साइंस में ऐसा सूरज की जो ग्रहण लगी हुई किरणें होती हैं वो जब पड़ती हैं तो धरती पर ये चेंजेस होती हैं, एनवायरनमेंट चेंज में चेंज होता है, या भोजन जो है उसमें बैक्टीरिया लग जाता है, वो नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो वो वीडियो देखने के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं और मुझे लगता है कि वो वीडियो आपको भी देखनी चाहिए। उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे रही हूँ, आई बटन में। इधर है कि इधर है वो मुझे याद नहीं है, ऊपर आई बटन बना हुआ है, उसमें जो वीडियो का लिंक है वो आप जाकर ज़रूर देखें एक बार, और तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे धार्मिक पाखंड हैं पंडितों के बनाए हुए। अब पंडित लोग मेरे से नाराज़ ना हो जाए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे से नाराज़ मत होना, क्योंकि मैंने ये जो चीज़ें देखी हैं ये मुझे सही लगी हैं। अगर सच में सूर्य ग्रहण के दौरान पके हुए खाने में बैक्टीरिया लग जाता है तो ये आज तक किसी लैब में एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हुआ, तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं हुआ, वहाँ से ये बैक्टीरिया पनपते हुए दिखाए क्यों नहीं है? मैं देखना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं जो है मेरे को इतनी संतुष्टि है इस बात की कि जो मेरे अंदर पहले गिल्ट था वो आज नहीं रहा है, अब निकल गया है वो। और मुझे लगता है कि मैंने खाना खाया था तो अब मैं बीमार नहीं होंगी। और खाना पहले जो बना हुआ पड़ा था वो भी हमने खाया बाद में, और तुलसी का पत्ता भी नहीं डाल पाई मैं। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि तुलसी का पत्ता भी उसमें डाल के रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होगा। तुलसी के बहुत सारे गुण हैं, मैं मानती हूँ उन सब चीज़ों को, और वो वैसे ही उसको एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में उसकी तुलसी का यूज़ करती हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा वहम मैं नहीं करती कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसा कुछ होता है। सूर्य ग्रहण यही है कि सूर्य और दूसरा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एक पृथ्वी आ जाती है या सूरज आ जाता है तो ग्रहण लगता है। सिर्फ इतना ही है कि वो दिखता नहीं है, उतनी जगह पे दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसा कुछ खास वो नहीं है, ये एक जनरल जब आकाश में
जब वो यूनिवर्स में घूमते हैं एक दूसरे के, तो कोई ना कोई एक सीधी लाइन में आ ही जाते हैं वो दो तीन, तो इस वजह से सूर्य ग्रहण लगता है। बस इतना मैं समझती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपने खाना खाया है उस दौरान, या पहले बचा हुआ खाना पड़ा था उसको भी खाया है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, जो वर्किंग है, जो जॉब में है, जो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, काम करते हैं, तो उन सब ने खाया होगा। और वैसे भी शॉप्स में, फैक्ट्रीज़ में कहाँ नहीं बन रहा होगा खाना, हर जगह बन रहा होगा, तो सब लोग खाएंगे ना। तो इसीलिए आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मस्त रहें, खुश रहें और अपने हेल्थ का ध्यान रखते रहें, योग करें, प्राणायाम करें, सैर करें। तो इन सब चीज़ों के साथ आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस इस चैनल पे जो अपलोड की हैं, उनका जो लिंक है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं दे दूँगी, आप वो भी एक बार ज़रूर चेक करना, ज़रूर देखना जाके। और फिर अगर आपके कुछ फीडबैक हो तो मुझे बताना भी ज़रूर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आप अपना भी ख्याल रखना और अपनों का भी। बाय।